तो सारे देश की आवाज़ को बंद कर देंगे। ये देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। इन्होंने किसानों के साथ क्या करा, नौजवानों के साथ क्या करा, स्टूडेंट के क्या साथ करा, ये सब अब वकीलों के साथ करना चाहते हैं। अगर पुलिस भी कोई शोषण करती है तो एडवोकेट क्या करता है, एक स्ट्राइक करता है और बताने का काम करता है कि तुमने गलत किया है। अगर आप स्ट्राइक का राइट छीन लेंगे, आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 कहता है कि आप शांतिपूर्वक कहीं भी इकट्ठा हो सकते हो, अपनी बात को रख सकते हो। तो क्या आप आर्टिकल 19 को खत्म करना चाहते हैं? धरना आज से थोड़ी होता है, धरना तो आज़ादी से पहले से हो रहा है। अपनी बात को रखने के लिए अगर आदमी धरना भी नहीं करेगा तो क्या करेगा, बंदूक उठाएगा क्या? आप लोग बिल्कुल मीडिया वाले नहीं बताते होंगे कि भाई यहाँ असलियत क्या है। उसने ये तो मीडिया क्या कर रहा है, आपको क्या लगता है? मीडिया अब मेरे से क्यों कहलवा रहे हो? आप बोलो, खुल के ये बोलो। बिल्कुल इसको गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है? सारे दुनिया कहते हैं गोदी मीडिया, क्यों कहा जाता है बताओ मुझे। सारी दुनिया कहती है कि गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। अभी तो हम कहते हैं कि गोदी मीडिया है, क्यों दिखा नहीं रही है कुछ भी। हमारे कानून मंत्री साहब क्या कर रहे हैं? तुम सच्चाई तो दिखाओ ना। मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल कवर नहीं कर रही है। बिल्कुल भी नहीं कर रही है सर, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। जो भी हमारे भाई छोटे हैं, जो फेसबुक के हैं, नेटवर्क है, यूट्यूबर है, वो सारा का सारा ये कहाँ डिस्प्ले करता है? ये यूट्यूब पे करता है सर। यूट्यूब पे मैंने पता नहीं करता ना। नमस्कार, हम हैं अभी दिल्ली के कड़कड़डूमा अदालत में, जो सबको न्याय दिलवाते हैं। आज सरकार उनके साथ ही अन्याय कर रही है। जी बिल्कुल सही सुना आपने। पूरे देश के कई कोर्ट में जो है विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल 2025 लाने की तैयारी हो रही है और उसमें कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसको लेकर जो देश के सारे वकील एक साथ एकजुट खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि सरकार जो है हमें बांधने की कोशिश कर रही है। हम इस विधेयक का विरोध करते हैं और ये अभी प्रस्तावित है 28 फरवरी तक सुझाव मांगे गए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है, और खबरें देश के कई हिस्सों से आ रही है कि वकील जो है धरने पर बैठे हुए हैं। और संयोग देखिए कि इस बिल में भी जो है हड़ताल को सिंबॉलिक हड़ताल में बदलने की बात की गई है और उसी के खिलाफ हड़ताल हो गई है। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से सरकार जो है अब आप लोगों को बांधने की तैयारी कर रही है? हमने देखा कि पहले किसानों के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें हुई, अब आप लोगों के पीछे सरकार है। देखिए, वकील तो एक आज़ाद आवाज़ है, स्वतंत्र आवाज़ है। एडवोकेट जो है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है, इसलिए एडवोकेट सारे धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार को पता नहीं है कि एडवोकेट्स का इस देश की आज़ादी में या देश के संविधान बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहा है। जब जब भी देश में जुल्म होता है, एडवोकेट खड़ा हो जाता है। या समाज में जुल्म हो या सरकार द्वारा जुल्म हो, तो एडवोकेट्स न्यायालय में न्याय दिलाता है और एडवोकेट्स सड़कों पर भी न्याय दिलाने का काम करता है। अब एडवोकेट्स की आवाज़ को अगर स्वतंत्र नहीं रखने देंगे आप, उसकी आवाज़ को काटेंगे, आज उसके राइट्स को कर्टेल कर देंगे, तो फिर कौन सा समाज बचेगा? जो सरकार कैसे आपके अधिकारों को कर्टेल कर रही है, थोड़ा जनता ये भी जानना चाहेगी। जो हमारी बॉडी है BCI, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। एडवोकेट्स उसमें से चुनते हैं और वो वहाँ जाते हैं। अब सरकार अपने नुमाइंदे भेजना चाहती है, सरकार उस बॉडी को हाईजैक करना चाहती है। और सरकार जब हाईजैक किसी बॉडी को कर लेगी तो सरकार के द्वारा सारे लोग होंगे। जो एडवोकेट की यूनिटी है, उस यूनिटी को तोड़ना चाहती है और बड़ा गेम खेलना चाहती है कि एडवोकेट्स की आवाज़ को बंद कर दीजिए, एडवोकेट को डर दिखा दीजिए कि तुम्हारे लाइसेंस भी कैंसिल हो सकते हैं अगर तुमको प्रदर्शन कर गए, तो सारे देश की आवाज़ को बंद कर देंगे। ये देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। इन्होंने किसानों के साथ क्या करा, नौजवानों के साथ क्या करा, स्टूडेंट के क्या साथ करा, ये सब अब वकीलों के साथ करना चाहते हैं। वकील लंबे समय से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड कर रहे हैं, वो तो इन्होंने दिया नहीं। अब इन्होंने एक नया बिल और लाके दे दिया है, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025। उसमें ऐसी चीज़ें रखी गई हैं कि जो वकील के खिलाफ हैं, वकील यूनिटी के खिलाफ हैं, एडवोकेट प्रोफेशन के खिलाफ हैं, जो सरासर गलत है, उसके खिलाफ ये सारे लोग पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। और जब तक आंदोलन चलता रहेगा, जब तक सरकार वकीलों की बात नहीं मानेगी। सरकार तो ये कह रही है कि दलालों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है इस एक्ट के थ्रू। अब जो दलाल होंगे सरकार के साथ करते होंगे वही दलाल होंगे। एडवोकेट तो सुबह आता है, मेहनत करता है, क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है, मेहनत करके इस देश में लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है। सरकार खुद कहती है कि 5 करोड़ केस कोर्टों के अंदर पेंडिंग है, उनको सॉल्व करने के लिए क्या कर रही है? एडवोकेट्स के लिए वेलफेयर जो होना चाहिए, उनके लिए चैम्बर होने चाहिए,
उनके लिए इंश्योरेंस फैसिलिटीज होनी चाहिए, उनके परिवार के लिए कुछ फैसिलिटी होनी चाहिए, वो तो कुछ करने वाले नहीं है। लाइब्रेरी अच्छी होनी चाहिए, एडवोकेट्स के लिए अवेयरनेस करने के लिए कुछ कैंपेनिंग चलानी चाहिए, वो तो करना नहीं चाहते ये लोग। मगर जो उनके अधिकार मिले हुए हैं, आप देखिए एडवोकेट इंडिपेंडेंट बॉडी है। एडवोकेट अगर कोई भी प्रॉब्लम करता है तो एडवोकेट अपनी बात को कोर्ट में आके रखता है, और अगर पुलिस भी कोई शोषण करती है तो एडवोकेट क्या करता है, एक स्ट्राइक करता है और बताने का काम करता है कि तुमने गलत किया है। अगर आप स्ट्राइक का राइट छीन लेंगे, आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 कहता है कि आप शांतिपूर्वक कहीं भी इकट्ठा हो सकते हो, अपनी बात को रख सकते हो। तो क्या आप आर्टिकल 19 को खत्म करना चाहते हैं? आप देश के संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, जब और लोगों पर अधिकार है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो लोग तो पार्लियामेंट का बॉयकॉट कर देते हैं, पार्लियामेंट के बाहर आके धरना प्रदर्शन करते हैं। वो लोग तो कर सकते हैं जो जनता से पैसे ले रहे हैं, हमारे टैक्स पे ही के पैसा ले रहे हैं। और हम लोग हैं जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो खुद लड़ रही है, उसके अधिकारों को मानना चाहती है। तो ये सरासर गलत है। देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। देश तानाशाही से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश लोगों के द्वारा चलेगा, देश में डेमोक्रेसी है, देश में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा होना चाहिए। ये मोहब्बत की दुकान जो खोल रहे हैं लोग बाग, ये नफरत की दुकान खोल रहे हैं, उससे नहीं चलेगा। ये देश प्यार से चलेगा, इंसानियत से चलेगा, ये तर्क से चलेगा देश। इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हो आप? सरकार बीसीआई के थ्रू आप लोगों को भी जो है अपने लपेटे में लेना चाहती है, आपके लाइसेंस कैंसिल करना चाहती है, अगर आप उनके खिलाफ कुछ वैसा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं करेगी? जब सरकार का किसी भी संस्था में इंटरफेयर हो जाता है तो सरकार फिर अपने अकॉर्डिंग चलाने का काम करती है। सरकार के लोग कहेंगे कि दो उसमें से यहाँ पे एडवोकेट के बीच में वो फाड़ कर देंगे, एडवोकेट के अंदर जो यूनिटी है उसको खत्म करने का काम करेंगे, तो सरकार की सोची समझी साजिश है कि जो एडवोकेट हैं, जो आज़ादी से लेकर अब तक आवाज़ उठाते आए हैं शोषण के खिलाफ, सरकारों के खिलाफ, दमन के खिलाफ, क्राइम के खिलाफ, एट्रोसिटीज के खिलाफ, इनकी आवाज़ सबसे पहले बंद करो। इनको डर दिखाओ कि अगर तुम कुछ आवाज़ उठाओगे तो तुम्हारा लाइसेंस खत्म हो जाएगा, समझ लो। तो वो लाइसेंस खत्म नहीं होने वाला है। एडवोकेट जो लोग हैं वो पूरे देश के अंदर मिलियंस में है, लगभग 27 लाख एडवोकेट हैं, 27 के 27 लाखों की फैमिली है, और फैमिली सब सारी इस बात से प्रभावित होती हैं। एडवोकेट्स का काम नहीं हो रहा, 7 दिन हो गए हैं, 7 दिन से लगातार हमारी बहनें बैठी हुई हैं यहाँ पर, रात दिन बैठी हुई हैं, हमारे भाई बैठे हुए हैं। आप देखिए ना, कौन आदमी अपना काम छोड़ कर बैठना चाहता है? सब शांति से अपना पैसा कमाना चाहते हैं, कोर्ट में काम करना चाहते हैं। ये सरकार नहीं चाहती कि देश में लोगों को न्याय मिले। एक तरफ तो कहते हैं कि 5 करोड़, कहा यह भी जा रहा है कि ये बिल एक बार 2017 के आसपास भी लाने की कोशिश की गई थी, ऐसा भी कुछ था। उस समय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद थे। देखिए, सरकारों का जो नियत है, सरकारों की नियत लोगों को फैसिलिटी देने की नहीं है, वेलफेयर करने की नहीं है। लंबे समय से इस देश में डिमांड है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की, वो तो देंगे नहीं। आज एडवोकेट की प्रोटेक्शन क्या है? कुछ नहीं है। किसी थाने में जाओ, कोई पुलिस वाला कुछ भी बोल देता है। एडवोकेट की ताकत क्या है कि वो अपने कोर्ट में आके अपने साथियों को बताता है और फिर धरना तक करता है। यही तो है। धरना आज से थोड़ी होता है, धरना तो आज़ादी से पहले से हो रहा है। अपनी बात को रखने के लिए अगर आदमी धरना भी नहीं करेगा तो क्या करेगा? बंदूक उठाएगा क्या? हम कलम वाले लोग हैं, हम शांतिपूर्वक धरना करना चाहते हैं, अपनी बात को सरकार को पहुंचाना चाहते हैं। सरकार इतनी गूंगी बहरी है कि वो सुनती नहीं है, मगर अब की बार सुनेगी, और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस बिल को वापस लेगी और जो एडवोकेट डिमांड कर रहे हैं उनकी बात मानी जाएगी। चलिए ठीक है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? सरकार तो कह रही कि बीसीआई में महिलाओं को भी रखा जाएगा, 2 महिलाओं को, हालांकि वो खुद मनोनीत करेंगे। अब 5 दिन से महिलाएं स्ट्राइक पर बैठी हुई हैं, सरकार ने अभी तक तो सुनी नहीं है, आगे क्या सुनेगी? और सरकार से कोई उम्मीद नहीं है? सरकार से उम्मीद नहीं है, अभी तक तो मुझे कोई उम्मीद लग नहीं रही, आगे पता नहीं अब क्या करेंगे। लेकिन अब सरकार तो यही तर्क दे रही कि बार काउंसिल में आप लोगों की मतलब महिलाओं का जो है रिप्रेजेंटेशन होगा, 2 महिलाएं रखी जाएंगी, तो ये तो आप लोगों के लिए अच्छा है। फिर ये तो अच्छा है हमारे लिए, लेकिन यहाँ भी हमारे लिए 4 महिलाएं रखी गई हैं। अब तभी हम उस मनोबल बढ़ा के अपना यहाँ बैठे हुए हैं, और हमारे लिए जो कुछ होगा वो देखने के लिए बैठे हैं हम यहाँ। अब पता नहीं क्या करेंगे, बिल को वापस लेंगे या नहीं लेंगे। आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? 28 तारीख तक बिल वापस हो जाए, उससे हम तो सरकार का वो करेंगे। ये तो सरकार से पूछो आप। नहीं, आप लोगों को तो भी पता होगा ना आखिर क्या चाहती है। हम तो ये चाहते हैं कि बिल को वापस ले लें, सरकार से पूछा जाए। क्या पता सरकार क्यों ऐसा कर रही है, ये तो वो बताएगी ना उसकी नीयत क्या है। सबसे बड़ी बात तो यही है ना, वो सिर्फ ये चाहते हैं गले में फांसी घेर दो, और आज तक घेरती आई है पिछले 10 साल में। जाटों में घेर दी, ये खुद
जातिवाद नहीं करते, और इनका जो मीडिया है ना सिवाय जातिवाद के कुछ और बात नहीं करता। सिवाय जातिवाद कोई बात ही नहीं करता मीडिया। मीडिया जातिवाद की बात कर रहा है। बिल्कुल, सुबह से लेकर शाम तक इतने परसेंट ये है, इतने परसेंट ये, क्या करते हैं ये? सिवाय ये पूछने के उसने ये कह दिया और उसने ये कह दिया। अब इनका अपना कोई दिमाग नहीं है। लेकिन मीडिया में कहाँ जातिवाद की बात? इनका अपना दिमाग नहीं है। असलियत क्या है? इनकी ड्यूटी है ना असलियत भानने की। तो ये जो 50,000 और 10,000 आदमियों से इंटरव्यू करते हैं, इनका दिमाग नहीं है कि इनके पास में क्या, यहाँ बताओ जी तुम्हारा क्या बात है? उसने ये कहा, उसने कहा तो उससे पूछो ना, दूसरे को संभाल रहे हो तुम। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की जो डिमांड है, जो बहुत पुरानी है, आए दिन खबरें आती रहती है कि एडवोकेट को शूट कर दिया गया, एडवोकेट को किडनैप कर दिया गया, एडवोकेट पैरवी पे जा रहे थे, पहले ही रास्ते में गायब हो गए, पहुंच नहीं पाए। तो एडवोकेट जो है कि अपनी जान पे खेल के कोर्ट में पेश होता है और केस को रिप्रेजेंट करता है। जो मामला दबा हुआ है, जिसके पीछे के पूरी सत्ता, षड्यंत्र और सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं, उसके लिए कोर्ट अपनी जान पे खेल के एडवोकेट प्रेजेंट करता है, और उसको अपनी जान बचाना भी कभी कभी बहुत सीरियस केसेस में मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की हमेशा मांग होती रही है, पर वो कभी नहीं हुआ, वो कभी नहीं दिया। और जो अधिकार थोड़े मिले हुए हैं कि हम एजिटेशन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपना मोबिलाइज कर सकते हैं, अपने संगठन के, अपने बार एसोसिएशन के जरिए स्ट्राइक कर सकते हैं, वो भी ख़त्म करना चाहते हैं। तो एडवोकेट के वो राइट भी ख़त्म हो जाएंगे। तो जो उनको अधिकार मिला है, अगर वो किसी मुद्दे के खिलाफ एजिटेशन करेंगे तो स्ट्राइक कर सकते हैं। स्ट्राइक एक अधिकार है। पहले यूनियनों में लेबर यूनियनों में भी स्ट्राइक होती थी, तो एडवोकेट भी स्ट्राइक करते हैं, काम से अपने हट गए, स्ट्राइक हो गई। वो भी अधिकार नहीं होगा तो हम अपने मुद्दे को उठाएंगे कैसे? मुद्दे कैसे उठाएंगे? सर आप क्या बताएं, मीडिया क्या जातिवाद कर रहा है? आप इस पे मैं ये कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा। जब तुम लोग 10 आदमियों से पूछते हो तो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, तो फिर आप वो क्यों नहीं बताते? ये बताओ मुझे आप। किस नतीजे में पहुंचे हो आप? आप किस नतीजे पहुंच, सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारा क्या कहना है, तुम्हारा क्या कहना है, इसका कोई इलाज है? आप लोगों का हम तो खैर बताते ही हैं कि सरकार क्या कर रही है, कि सरकार क्या चाहती है। सरकार आप लोगों को, आप लोग नहीं बताते, आप लोग बिल्कुल मीडिया वाले नहीं बताते होंगे कि भाई यहाँ असलियत क्या है। उसने ये कह, मीडिया क्या कर रहा है, आपको क्या लगता है? मीडिया अब मेरे से क्यों कहलवा रहे हो? आप बोलो, खुल के बोलो। ये बिल्कुल, इसको गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है? सारे दुनिया कहते हैं गोदी मीडिया, क्यों कहा जाता है बताओ मुझे? सारी दुनिया कहती है कि गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है? नहीं बेटे, सारी मीडिया गोदी मीडिया हो गई, ऐसा लगता है? क्या जितने भी टेलीविजन मेन है सब यही है। सारी मीडिया क्या गोदी मीडिया का ही रोल प्ले कर रही है? भी मेन मीडिया है ना, वो सबका यही हाल है। एक चैनल और सब इसे, और जो खरीदे गए हैं ना, जिन्होंने खरीदे हैं वो भी तुम्हें पता है, और तुम उनके अंडर में काम करते हो, तुम उससे बाहर नहीं जा सकते, ये भी पता है। आप क्या बोल रहे हैं? तुमने अपनी नौकरी करनी है। नहीं, गुस्से की बात नहीं भाई साहब, पिछले 8 साल से हम यही देख रहे हैं इन लोगों की करतूत। मीडिया का काम क्या होता है मुझे एक्सप्लेन करने की शायद जरूरत नहीं है। 2 शब्दों में क्या कहना चाहूँगा कि जो सच्चाई है उसको दिखाने का। लेकिन ये क्यों गोदी मीडिया कहा जाता है? क्योंकि उससे दूर है हमारी आज जो न्यूज़ है, वो मीडिया जैसी कोई चीज सच में है, सच्चाई दिखाना नहीं चाहती है। आप इसका मतलब आप जो भी निकाल लीजिए, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहती है। आप ये बताइए कि एक प्रपोज बिल जो हमारे खिलाफ आया, हम इसकी डिमांड ही नहीं थी। हमारी डिमांड थी प्रोटेक्शन एक्ट की, जो आज तक लागू करने की कोशिश नहीं करी। हमें बाइफरफिकेशन करने की कोशिश करी कि जो यूनाइटेड है, हम ताकत में है, उस ताकत को हटाया जाए, दिमाग से किसी तरह से निकाला जाए। और जब पूरी दिल्ली के इलेक्शन हो रहे हैं, वैसे तो ये पूरे भारत में लागू होगा, इसी वक्त में क्यों लाया गया ये प्रपोज बिल? इससे पहले कहाँ थी सरकार? क्या सोच रही थी सरकार? तभी तो हम कहते हैं कि गोदी मीडिया है, क्यों दिखा नहीं रही है कुछ भी। हमारे कानून मंत्री साहब क्या कर रहे हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल कवर नहीं कर रही है। बिल्कुल भी नहीं कर रही है सर, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। जो भी हमारे भाई छोटे हैं, जो फेसबुक के हैं, नेटवर्क है, यूट्यूबर है, वो सारा का सारा ये कहाँ डिस्प्ले करता है? ये यूट्यूब पे करता है सर। यूट्यूब पे मैंने पता नहीं करता ना। यूट्यूबर हमारे लिए आज वो सब कुछ हमारे लिए है, वो सब कुछ कर रहे हैं जो सच्चाई दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं वो। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया में गोदी मीडिया अस्तित्व रखती है। बिल्कुल आपत्ति है, बहुत आपत्ति है। और सही खबरें नहीं दिखा रही। दिखाना तो दूर है, दबाते हैं। दिखाने की तो बात तो अलग है, और उल्टे सीधे दिखाते हैं, और उल्टे सीधे ही दिखा रहे, सही काट छांट के दिखाते हैं। लेकिन मीडिया का एक बार कहता है कि गोदी मीडिया नाम का कोई अस्तित्व नहीं है, इसको एक जो है परसेप्शन बनाया। वो कहते हैं ना, पब्लिक में जाके पूछो है नहीं है,
उनके कहने से क्या होता है? आप जितनी भी नुक्कड़ पे होते हैंगे उसमें सिवाय पार्टी के आदमी होते हैं, आम आदमी नहीं होता। मेन मीडिया से बात करने वाले लोग सब पार्टी के ही लोग होते हैं आज जो नुक्कड़ पर जाते हैं ना, उनमें आप जाके देखिए वही चेहरे मिलेंगे, आज भी वही मिलेंगे, कल भी वो मिलेंगे, और वो सब पार्टी के होते हैं और उनका मोटिव जो है ना डिसाइडेड है। चलिए ठीक है, आपने मीडिया की बखिया उधेड़ी। आप सर बताएं, अब सरकार ये सब करने जा रही है, किसानों को तो पहले ही जो मिलना था वो मिला और वो बैठे हुए हैं पहले से भी, अभी भी डल्लेवाल साहब बैठे हुए हैं। अब आप लोग भी बैठ गए हैं, प्रस्तावित है विधेयक, अभी आया नहीं है, सुझाव मांगे गए हैं और उसमें जो एक संयोग है कि हड़ताल नहीं करना है, लेकिन अभी से आप लोग हड़ताल पे बैठ गए हैं। देखिए, अगर हम हड़ताल पे नहीं बैठेंगे ना तो ये कानून पास होके भी लागू हो जाएगा। सुझाव मांगे गए ना तो सुझाव दिए हैं और दे भी रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। ये मैं तो उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जिसने ये प्रपोज अमेंडमेंट बिल में लाने के लिए जो प्रपोजल दिया है वो है कौन। वो टोटली वकीलों का विरोधी है। उसे ये नहीं पता कि वकील की अहमियत क्या होती है। वकील के अगेंस्ट आप अगर कानून लाओगे, वकील को दबाने का काम करोगे तो काम नहीं हो पाएगा। ये नेता जितने भी हैं, जो हमारे लॉ मिनिस्टर साहब हैं, वो खुद एक IAS ऑफिसर रहे हैं, उन्हें लॉ के बारे में इतना कुछ पता नहीं है, मिनिस्टर की चमचागिरी करते रहे हैं। आज वो कहाँ पर है? अगर उन्होंने ऐसा कानून बनाने की अगर समझ होती तो वकीलों के विरुद्ध कानून नहीं लाते। वो ये भूल गए कि नेताओं के साथ कौन खड़ा होता है, कोर्ट में आता है, वकील खड़े होते हैं। अगर अपने विरुद्ध वकीलों का कर लोगे, अगर आप कोर्ट में होगे तो कोर्ट में कोई जो जमानत के लिए भी जो ना आपके साथ वकील नहीं खड़ा होगा, सारे के सारे नेता अंदर ही दिखाई देंगे फिर वो। और जितने भी ये बात कर रहे हैं ना, हमारे वकीलों के राइट्स को, जब हमने प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड की थी, काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, उसको तो दिखाने से रहे वो ना, वो हमें आज तक मिला अभी तक। और ये हमारे को दबाने के लिए प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल जो लेकर आ गए, अमेंडमेंट बिल जो है, अगर वकील आवाज़ नहीं उठाएगा, अपनी आवाज़ को नहीं उठा पाएगा तो कैसे उठाएगा? एक हमारे पे जरिया है, कोई वर्क सस्पेंड करके या वो करके हम आवाज़ उठा लेते हैं, उस राइट को ही ख़त्म कर रहे हैं। आप हड़ताल नहीं कर सकते, किस लिए करता? वकील खुशी से हड़ताल तो नहीं करता। लेकिन सरकार कहेगी कि इसमें मुवक्किल जो आते हैं उनके फ़ायदे के लिए बात है, उनको नुकसान ना हो, उनका नुकसान होता है, बहुत सारी ऐसे तर्क देगी सरकार आने वाले। नहीं, इस जो अमेंडमेंट बिल में है ना, लिटिगेंट्स को कोई नुकसान नहीं है। ये सीधा सीधा एडवोकेट्स के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, सीधे सीधे वकीलों पर प्रहार किया जाता है। जैसे अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी अभी पीछे 2024 में ही, कि वकील कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। इस एक्ट के अमेंडमेंट के बाद जो है ना, वो कंज्यूमर में आते हैं, कंज्यूमर की डेफिनेशन में आ जाएंगे। कोई भी लिटिगेंट उनके अगेंस्ट कंप्लेंट डाल के कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए हैं। मतलब जो एक सुप्रीम कोर्ट डिफाइन कर रही है, आप उनको दबाने के लिए उनके खिलाफ ये कानून ला रहे हो। आप कोई भी, आप कोर्ट में कोई केस लड़ने आते हैं, दो कोर्ट में दो पार्टियां होती हैं, एक हारता है एक जीतती है। इसका मतलब है जो जीतेगी वो तो ठीक है, जो हारेगी वो उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है, किसी ना किसी बहाने उसको मिसकंडक्ट में शामिल करके, भाई ये मिसकंडक्ट किया, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है जिससे कि पार्टीज का नुकसान हुआ है। अगर वकील के खिलाफ वो प्रूव हो जाता है तो 3 लाख रुपए तक के जुर्माना हो जाता है, सजा का भी प्रोविज़न है। और वहीं पर अगर क्लाइंट की अगर कोई कंप्लेंट झूठी पाई जाती है तो उस पर सिर्फ 50,000 का। मतलब क्या है, टोटली अगेंस्ट है ना वकीलों के। तो वकील काम कैसे कर पाएगा? उसके माइंड में अपने केसों में उलझा रहेगा। वो तो केस लेने से पहले सोचेगा भाई मैं कैसे करूँ ना करूँ। एक तरह से कोर्ट में उलझाने की तैयारी हो रही है। अच्छा, आधी आबादी महिलाओं से भी बात करते हैं, थोड़ा सरकार भी आजकल ध्यान दे रही है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी जिस प्रकार से अब इस कोर्ट में कहा जा रहा है कि दो महिलाओं को भी रखा जाएगा उस BCI में, लेकिन हाँ इसमें यह है कि वो भी सरकार के द्वारा प्रस्तावित होंगी, ये एक थोड़ा कुछ अलग है मामला। सर देखिए, महिलाओं को रखना चाहिए, जैसे कि अभी रिजर्वेशन दिया है सरकार ने महिलाओं के लिए, तो बहुत ही मतलब बढ़िया काम किया है सरकार ने। और सर मैं अभी जैसे इलेक्शन का माहौल चल रहा है कोर्ट के अंदर, तो सर अगर जो भी अमेंडमेंट आया है उसके प्रोविज़न के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उनका कहना यह है कि भाई जिस भी एडवोकेट को 3 साल का कन्विक्शन हो गया वो इलेक्शन को नहीं लड़ सकता। ठीक है, इस बात को चलो ठीक है, मैं कहीं तक इस बात को एग्री कर रही हूँ, बट उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि भाई क्वालिफिकेशन जो है वो डिसाइड करेगी सरकार जो इलेक्शन लड़ेगा।
तो आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि सरकार में कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, उनकी क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती। और यहाँ पे तो जो भी इलेक्शन लड़ेगा वो ऑलरेडी एडवोकेट होगा, वो LLB होगा, BALLB होगा, और भी मोर देन इससे ज़्यादा भी होगा। क्वालिफिकेशन सरकार चेक करेगी। हाँ, वो चेक करेगी, वो एक मतलब पर्टिकुलर वो क्राइटेरिया बनाएगी कि भाई हाँ ये बंदे इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से कि जब उनके जो नेता जो 10वीं पास भी है, जो 10वीं पास नहीं है, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और वो पोस्ट पे आ जाते हैं, तो एडवोकेट के लिए इतनी फाउंडेशन क्यों? जी, का सवाल है सरकार। सर आप क्या कहना चाहेंगे, जो ये प्रस्तावित बिल है? ये जो बिल है ये अमान्य बिल है, वकीलों के लिए एक तरीके से काला कानून है। इस बिल के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, वकीलों को स्ट्राइक से रोका जा रहा है, वकीलों को जुडिशियल मनमानी करने से रोका जा रहा है। और मेरा ये मानना है कि सरकार ये बिल जल्द ही वापस ले ले। अगर सरकार ये बिल वापस नहीं लेती है तो ये जो आंदोलन है ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा और देश में ये आंदोलन चलेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।